जी नमस्कार, मैं अजय वर्मा। आप देख रहे हैं न्यूज नशा। तो हमारे साथ आज झारखंड में आज झारखंड चुनाव का इलेक्शंस 2000 असेंबली इलेक्शन 2024 का पहले फेज का पोलिंग था। पोलिंग में दो मेजर पॉलिटिकल पार्टीज हैं। एक है बीजेपी लेड एनडीए और दूसरा है जेएमएम लेड इंडिया अलायंस। आज हम जिससे आपको रूबरू करा रहे हैं और जिससे आपको भेंट करा रहे हैं और जिससे हम जानना चाहते हैं, क्योंकि ये झारखंड का चुनाव 2024 का 81 सीटों के लिए हो रहा है। 2024 यानी कि 24 साल के इस प्रदेश का चुनाव 2024 में छह मुख्यमंत्री गुजर गए। अगले मुख्यमंत्री के चुनाव के लिए यह चुनाव हो रहा है। हम विनोद जी के पास जाते हैं। विनोद जी बहुत ही सशक्त और मैं जहां तक जानता हूं एक बहुत ही दबंग झारखंडी नेता है। और शायद मैं गलत ना कह रहा हूं, विनोद जी इसको कहीं सुधारने की कोशिश करेंगे कि जिस समय से मैं झारखंड मूवमेंट को देख रहा हूं, फॉलो कर रहा हूं, 2020 में राज्य का निर्माण हुआ, पर उससे 10 साल पहले, 5 साल 8 साल पहले झारखंड मूवमेंट साउंड ये होगा और अपने चरम पे जब वो मूवमेंट था तो विनोद भगत एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग नेता के तौर पे वहां खड़े रहते थे और उन्होंने झारखंड निर्माण में जो उनका योगदान है शायद भुलाया नहीं जा सकता। आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी जिस आजसू के साथ अलायंस करती है अपने स्टेट सीट्स के लिए और राज्य निर्माण के लिए, वो आजसू के ये पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं। विनोद भगत जी के बारे में जितना बोला जाए वो कम है। ये झारखंड एरिया ऑटोनोमस काउंसिल के एक सशक्त मेंबर हुआ करते थे जब पहली बार जेएसी का निर्माण हुआ। ये आजसू के पूर्व अध्यक्ष और झारखंड मूवमेंट के बहुत ही स्ट्रॉन्ग बहुत पे इसलिए आपको जोड़ दे रहा हूं कि ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग लीडर के तौर पे उभरे। पर सवाल उठता है कि 24 साल के बाद झारखंड जो इन्होंने सोचा था, जो इन लोगों ने सोचा था, क्या ये बन पाया? क्या उस झारखंड का निर्माण हो पाया? हम विनोद जी से ही जानना चाहेंगे कि विनोद जी, क्या ये झारखंड वही झारखंड था जिसके लिए आप लोग लड़े थे? जी नमस्कार विनोद जी, बताएं। हाँ अजय जी, सबसे पहले आपको और आपके इस जर्नलिज्म को नमस्कार। और झारखंड अलग राज्य के जो भी आंदोलन हुए हैं, आंदोलन के बाद अलग राज्य का निर्माण का होना और फिर अलग राज्य के निर्माण के बाद एक लंबा समय का गुजरना आज के दिन में पत्रकारिता के जगत में एक महत्वपूर्ण विषय बन गया है। और ये भूत, वर्तमान और भविष्य तीन तरह से पूरे परिस्थिति को दृष्टिपात करता है। क्योंकि ये समय बलवान होता है, समय के साथ सारा चीज चलता है, तो इस परिप्रेक्ष्य में हर समय का एक समीक्षा किया जाता है और किया जाना चाहिए भी। झारखंड अलग राज्य के आंदोलन में, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, कि झारखंड अलग राज्य का जो डिमांड है ये थोड़े वर्षों का मामला नहीं है। झारखंड अलग राज्य के जो मांग है ये आजादी के पहले से अलग राज्य की मांग के रूप में रहा है। लेकिन भारत की आजादी के बाद जब भारत में राज्यों का पुनर्गठन होने लगा, तब संकट ज्यादा झारखंड के लोगों के सामने आया। भारत की आजादी के बाद भाषा और क्षेत्र के
आधार पर देश के अंदर में राज्यों का निर्माण शुरू हुआ और इस निर्माण में अलग राज्य की मांग, झारखंड प्रदेश की मांग आजादी के बाद जो सरकार देश में बनी, उस सरकार के सामने झारखंड में जो आंदोलन के पक्षधर लोग थे, यहाँ के जो समर्थक लोग थे, जो अपनी पहचान भारत देश में एक झारखंडी के तौर पर चाहते थे, ऐसे लोगों के द्वारा भारत की आजादी के बाद सरकार के सामने रखा गया था। दुर्भाग्य इस बात का है कि भारत की आजादी के बाद राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन हुआ। राज्य पुनर्गठन आयोग पूरे देश का दौरा किया, उसमें झारखंड प्रदेश का भी दौरा किया। रांची जो उस समय राजधानी नहीं हुआ करती थी, लेकिन एक छोटानागपुर संथाल परगना का एक हृदय स्थली के रूप में जाना जाता था। और यहाँ पर बिहार की जो हमारी बिहार प्रदेश थी, बिहार राज्य थी, उसके जो उप राजधानी हुआ करती थी वो रांची में हुआ करती थी। तो ऐसे समय में झारखंड में जब आयोग आया 1956 में, उस समय भी अलग राज्य की मांग को रखा गया, लेकिन उस समय आंदोलन के जो लोग पक्षधर लोग थे, नेतृत्व करता थे, उनमें जो परिपक्वता या जो कटिबद्धता होना चाहिए था, उस कटिबद्धता और परिपक्वता की शायद कमी थी, जिसके चलते आयोग पर दबाव नहीं बनाया जा सका और नतीजतन 1956 में राज्य पुनर्गठन का काम 3 कारणों के चलते आयोग ने रद्दी के टोकरी में डाल दिया। वो 3 कारण गिनाए गए थे आयोग के द्वारा, जिसमें कहा गया था कि झारखंड इसलिए नहीं बनाया जा सकता है क्योंकि झारखंड में कोई एक सिंगल लिंक लैंग्वेज नहीं है। जैसे उड़ीसा में उड़िया है, गुजरात में गुजराती है, महाराष्ट्र में मराठी है, बंगाल में बंगाली है, तमिलनाडु में तेलुगु है, आंध्र में तमिल है। इस तरह से जो भाषा के आधार पर पंजाब में पंजाबी है, इस तरह के जो भाषाई जो लिंक लैंग्वेज जो प्रदेश में होना चाहिए वो नहीं है। दूसरा कारण बताया गया कि झारखंड इसलिए नहीं बनाया जा सकता अलग प्रदेश क्योंकि झारखंड जो मांगते हैं ये आदिवासियों का डिमांड है और आदिवासी लोग वहां पर बहुसंख्यक नहीं है। ऐसे स्थिति में किसी भी लोकतांत्रिक देश में बहुमत के आधार पर जहां निर्णय होता है, वहां अल्पमत की मांग को स्वीकार नहीं किया जा सकता। तीसरा कारण बताया गया कि अगर झारखंड अलग राज्य बने जाएगा तो झारखंड प्रदेश से जो रेवेन्यू आता है, झारखंड प्रदेश से जो सरकारी खजाने में रुपया आता है, इस रुपये से जो प्रदेश की सरकार चलती है, तो जो भी प्रदेश के हिस्से झारखंड प्रदेश में गए हैं, उन हिस्सों को अगर झारखंड में दे दिया जाएगा तो वहां से जो रेवेन्यू मिलता है बिहार को, बंगाल को, उड़ीसा को, मध्य प्रदेश को, और ये 4 राज्य वहां के जो रेवेन्यू से जो सरकार चलाते हैं, इनके आय पर जो है, रेवेन्यू पर है, इनके राजस्व पर जो है नुकसान होगा, जिसके चलते बिहार, बंगाल, उड़ीसा और मध्य प्रदेश की सरकार को चलाने में आर्थिक कठिनाई आएगी। ये 3 कारणों के चलते अलग राज्य को तो उसमें नकार दिया गया। परिस्थितियां बदली 1956 के बाद, समय बढ़ता गया, वर्ष दर वर्ष आगे समय बढ़ता गया। इसी कालांतर में हम 1980 के आसपास जब हम लोग युवा थे, नौजवान थे, तब हमारे सामने भी एक विषय आया कि झारखंड में जो प्रगति होना चाहिए था, भारत देश में जिस तरह से अन्य प्रदेश के लोगों को देश में विकास करने का मौका मिल रहा है, विकास के मुख्य धारा में जुड़ करके आगे बढ़ने का जो अवसर मिल रहा है, भारत की योजना आयोग जो योजनाओं में आर्थिक पैकेज देते हैं, अन्य प्रदेशों को जिस तरह से देते हैं, अन्य क्षेत्रों को देते हैं, वैसे झारखंड के
लोगों के लिए, यहाँ के प्रदेश के लोगों के विकास के लिए आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से, राजनीतिक रूप से, बौद्धिक रूप से, व्यवसायिक रूप से, औद्योगिक रूप से और मीडिया के क्षेत्र में काम करने के रूप से जो विकास का अवसर मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पा रहा। जब ये परिस्थितियां हमारे सामने आई तो हमारे पास एक हाथ में कलम था और दूसरे हाथ में हमारा कुछ नहीं था। परिस्थिति ये बनी कि हमको पढ़ाई के साथ लड़ाई लड़ना पड़ेगा और ये एक ऐसा जबरदस्त समय था कि उस समय अगर आंदोलन नहीं हुआ होता तो झारखंड प्रदेश में आज जो मुख्यमंत्री लोग तगमा लगा करके, लाइट लगा करके, सिक्योरिटी लेकर के गवर्नर साहब यहाँ रह रहे हैं, ये गवर्नर साहब का जो यहाँ पर आज राजभवन है, ये भवन, मंत्रिमंडल जो है आज झारखंड का जो मंत्रिमंडल है और मिनिस्टर्स जो इसके हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स, यहाँ पर जो चीफ सेक्रेटरी है, सेक्रेटरीज हैं जो डिपार्टमेंट के, आज इनका कोई अस्तित्व नहीं होता। आज ना बाबूलाल मुख्यमंत्री बन पाते, ना अर्जुन मुंडा बन पाते, ना मधु कोड़ा बन पाते, ना शिबू सोरेन बन पाते, ना हेमंत सोरेन बन पाते। ऐसे जितने लोग मुख्यमंत्री बने हैं, रघुवर दास जैसे लोग जो मुख्यमंत्री बन गए छत्तीसगढ़ से आके, ये लोग कभी मुख्यमंत्री नहीं बन सकते। ये सारी परिस्थितियां को बदलने के लिए एक बड़ा व्यापक सोच और विचारधारा के साथ एक परिपक्व और जबरदस्त आंदोलन का जो है रूपरेखा को तैयार करके और उस आंदोलन को नेतृत्व करके यहाँ के लोगों को उसमें शामिल करके, उनके भागीदारी को प्राप्त करके, उनकी हिस्सेदारी को प्राप्त करके, उनका समर्थन प्राप्त करके इस आंदोलन को देश के और दुनिया के स्तर पर हमको हाईलाइट करना पड़ा। आज उसका नतीजा है कि आज झारखंड अलग राज्य का जो इतिहास है, उस इतिहास में आंदोलन एक महत्वपूर्ण विषय के रूप में इस प्रदेश के साथ जुड़ा हुआ है। लेकिन देखिए बेईमानी यहां भी हो गया। जब अलग राज्य का मैटर आया तो जो छत्तीसगढ़ जहां पर आंदोलन बाद में चला, जो उत्तराखंड जहां आंदोलन बाद में चला, उनको जो सूची जारी किया गया अलग राज्य का, उस सूची में उनको प्राथमिक स्थान दिया गया और झारखंड को सबसे नीचे 28वां स्थान दिया गया। आज झारखंड जब बना तो झारखंड को 28वां राज्य के रूप में, एक नए राज्य के रूप में पहचान मिला। तो तब भी हमको अफसोस हमको लगता था कि जिस आंदोलन का एक पृष्ठभूमि आजादी के पहले से है, उस आंदोलन को जब हम निर्णायक दौर में ले लाए, तब जब लोकसभा में इस विषय को लाया गया तो लोकसभा में हमारे अलग राज्य के मांग को आखिर में रखा गया, जबकि छत्तीसगढ़ का आंदोलन बहुत मजबूत नहीं था, उत्तराखंड का आंदोलन कोई मजबूत नहीं था, लेकिन वहां पर भी हमारे साथ उपेक्षा हुआ। आज परिस्थिति क्या है? आज परिस्थिति यह है कि झारखंड अलग राज्य जो बना, जिस कारण से बना और जिस परिस्थिति में बनाने के लिए आंदोलन हुआ, आज बनने के 24 साल गुजर गए। अलग राज्य बनने के बाद 24 सालों के बाद भी अलग राज्य के साथ उपेक्षा, अपमान और इसको एक तरह से दरकिनार करने की जो इच्छाएं हैं, राष्ट्र की कुछ ऐसी राजनीतिक शक्तियां हैं जो आज झारखंड के ऊपर में सही दृष्टिकोण, सही नजर से आज अपने कार्यों को संचालित नहीं कर पा रहे या नहीं करना चाहते। आज दुर्भाग्य इस बात का लगता है कि आज जब 2024 में यहाँ विधानसभा चुनाव हो रहा है, ऐसी परिस्थिति में ये लगता है कि आज वोटिंग का दिन भी है। यहाँ पर आज पहला फेज का वोटिंग हो रहा है। पूरे झारखंड प्रदेश में उदासीनता है चुनाव के प्रति। ये उदासीनता क्यों? जिस राज्य को बनाने के लिए जितना त्याग, तपस्या, बलिदान, आंदोलन करना पड़ा, और उसके बाद जब अलग राज्य बना, अलग राज्य के बाद जब चुनाव हो रहे हैं, विधानसभा के बाद, चुनाव के बाद सरकार का गठन होना है, तब लोग
वोट देने के प्रति उदासीन है। जबकि एक समय था कि लोग पूरे कतार में लग करके, लंबे लंबे लाइन लग करके और वोट दिया करते थे और सरकारें बनती थी। आज की स्थिति ये है कि लोग न पक्ष के प्रति ज्यादा रुचि दिखा पा रहे हैं, ना विपक्ष के प्रति रुचि दिखा पा रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में वोटिंग रेशियो काफी कम और उपेक्षित दिखता है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।